Hello students, I am Dr. Namita Kishore from Department of Psychology, DAV PG College सिवान। आज मैं आपको BA पार्ट 1 के मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑन लर्निंग के बारे में बताने जा रही हूँ, अर्थात शिक्षण पर अभिप्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको शिक्षण के बारे में बताऊंगी। अभ्यास एवं प्रयास के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आए अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को शिक्षण या लर्निंग कहते हैं। इसके बाद मैं आपको मोटिवेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा एक ऐसी इंटरनल शक्ति या आंतरिक फोर्स होता है जो व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक प्रक्रिया है जो प्राणी में विशेष प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न करती है और उसे उस समय तक बनाए रहती है जब तक कि उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए। सर्वप्रथम थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव नियम का प्रतिपादन कर इस बात का दावा किया कि शिक्षण मूलतः अभिप्रेरण पर आश्रित है। पावलोव ने अपने सिद्धांत में इसे स्वीकारा, लेकिन अभिप्रेरण की जगह प्रबलन शब्द का प्रयोग किया। अधिकांश मनोवैज्ञानिक का विश्वास है कि अभिप्रेरणा के बिना शिक्षण संभव नहीं है। शिक्षण पर व्यक्ति की अभिप्रेरणा का सीधा प्रभाव पड़ता है। वास्तव में अभिप्रेरणा व्यक्ति को किसी कार्य या पाठ को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगर सीखने वाले प्राणी या जीव में अभिप्रेरणा ही नहीं होगी तो सीखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। शिक्षण में प्रेरणा के 3 निम्नलिखित कार्य हैं: संचारक कार्य, चयनात्मक कार्य तथा दिशात्मक कार्य। पहला है संचारक कार्य। अभिप्रेरणा व्यक्ति या प्राणी की क्रिया को संचार करता है। अभिप्रेरणा से प्रभावित होकर व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। इसी को संचारक कार्य कहते हैं। दूसरा है चयनात्मक कार्य। प्राणी के द्वारा सीखे जाने वाली क्रिया के विषय में प्रेरणा चयन का काम करता है, अर्थात प्रेरणा से प्रभावित होकर ही हम किसी शिक्षण का चयन करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्ति इसलिए सीख लेता है क्योंकि उसके पीछे कोई न कोई अभिप्रेरणा होती है। तीसरा है दिशात्मक कार्य। अभिप्रेरणा व्यक्ति की क्रिया को एक विशेष दिशा प्रदान करती है। जैसे भूखा व्यक्ति उसी दिशा में सक्रिय हो जाता है जिस दिशा में उसके भूख की संतुष्टि होती है। शिक्षण में प्रेरणा के महत्व को दिखाने के लिए या प्रमाणित करने के लिए अनेकानेक प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए हैं, जिसमें कुछ प्रयोग पशुओं पर किए गए हैं और कुछ मनुष्यों पर किए गए हैं, जो निम्नलिखित है और जिससे इस बात का पता चलता है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा की भूमिका कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हम लोग रोल ऑफ मोटिव्स इन एनिमल लर्निंग के बारे में बात करेंगे, यानी पशु सीखना में अभिप्रेरकों का महत्व। सीखने के क्षेत्र में अनेक ऐसे प्रयोग पशुओं पर किए गए हैं जिनसे यह स्पष्ट हो गया है कि जब पशु में तीव्र अभिप्रेरक होता है तो वह किसी अनुक्रिया को जल्द सीख लेता है। टॉलमैन तथा हॉर्नजिक 1930 ने एक प्रयोग किया जिसमें चूहों के 3 समूह को लिया गया और तीनों समूहों को एक तरह की भूल भुलैया में प्रशिक्षण देने का काम किया गया। चूहों का पहला समूह ऐसा था जो भूखा नहीं था और लक्ष्य बॉक्स में पहुंचने के बाद उसे भोजन भी नहीं दिया जाता था। चूहों का दूसरा समूह जो भूखा था, परंतु प्रयास समाप्त होने के बाद जब वे लक्ष्य बॉक्स में पहुंचते थे तो उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था। तीसरा समूह ऐसा था जो भूखा था तथा प्रयास समाप्त हो जाने के बाद जब वह लक्ष्य बॉक्स में पहुंचता था तो उसे भोजन दिया जाता था। परिणाम में देखा गया कि तीसरा समूह जो भूखा था तथा जिसे भोजन भी मिलता था,
उसके द्वारा अन्य दो समूहों की अपेक्षा भूल भुलैया जल्द सीख लिया गया तथा इस समूह द्वारा सीखने में त्रुटियां भी बहुत कम हुई। अतः इस प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि भूख अभिप्रेरक के मौजूद होने से चूहों द्वारा भूल भुलैया को जल्द सीख लिया गया। इसके बाद हम लोग रोल ऑफ मोटिव्स इन ह्यूमन लर्निंग के बारे में बात करेंगे, यानी मानव सीखना में अभिप्रेरकों का क्या महत्व होता है। मानव सीखना में जैविक अभिप्रेरकों की अपेक्षा अर्जित अभिप्रेरकों के महत्व को मनोवैज्ञानिकों ने अधिक अध्ययन किया है, क्योंकि मनुष्य अर्जित अभिप्रेरक के कारण ही अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न चीज़ों को अधिक तेजी से सीखता है। हरलॉक 1955 ने एक अध्ययन किया जिसमें प्रशंसा, निंदा तथा उपेक्षा का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर देखा गया। इस अध्ययन में छात्रों के 3 समूह थे, जिन्हें कुछ अंकों को जो कई कॉलम में लिखे गए थे उन्हें जोड़ने का काम दिया गया। जोड़ने का कार्य 5 दिन तक थोड़े थोड़े समय के लिए दिया गया। छात्रों के एक समूह को जोड़ने का काम करते समय काफ़ी प्रशंसा की गई। छात्रों के दूसरे समूह को जोड़ने का कार्य करते समय काफ़ी निंदा की गई तथा फटकार भी दिया गया, तथा तीसरे समूह को जोड़ने का कार्य करते समय न तो प्रशंसा की गई और न ही किसी प्रकार का फटकार दिया गया। परिणाम में देखा गया कि प्रथम दिन से 5वें दिन तक तीसरा समूह, जिसे न तो प्रशंसा मिली थी और न ही फटकार, उसके परफॉर्मेंस में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई। जिस समूह के कार्य की प्रशंसा की गई थी उसके सीखने का औसत प्राप्तांक लगातार बढ़ता गया, तथा जिस समूह के कार्य की निंदा की गई थी उसका औसत सीखने का प्राप्तांक प्रारंभ में बढ़ा, परंतु बाद में उसमें तेजी से गिरावट आ गई। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि प्रशंसा से शिक्षण में वृद्धि होती है। अतः निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि चाहे पशु प्रशिक्षण हो या मानव शिक्षण, दोनों ही शिक्षणों में अभिप्रेरणा का महत्व काफ़ी अधिक है। पशु सीखना में जैविक अभिप्रेरकों का स्थान प्रधान है, जबकि मनुष्यों के सीखने में सामाजिक अभिप्रेरकों का स्थान प्रधान होता है। That's all. Thank you.